रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था और इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि भी थी। और वे कोलकाता के पास जहाँ दक्षिणेश्वर में काली माता का मंदिर है, वहाँ के वे पुजारी भी थे। इन्होंने ईश्वर को विविध रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोगों के पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रामकृष्ण परमहंस जो है वे भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर और सभी धर्मों के जो है सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था और इन्हें बचपन से ही जो धार्मिक प्रवृत्तियां जो होती है उनमें इन्हें रुचि थी। और वे कोलकाता के पास जो दक्षिणेश्वर में काली माता का मंदिर है, वहाँ के वे पुजारी भी थे। उन्होंने ईश्वर को ही प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो है कई तरह से प्रयत्न किए थे। और उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से जो है वे अनेक लोगों के पास जाते थे, जिससे कि उन्हें जो है ज्ञान वगैरह जो है उसके बारे में अधिक जो है जानकारी प्राप्त हो। और केशव चंद्र सेन तथा जो दयानंद सरस्वती है, ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। और जो लोग अभी पश्चिमी प्रभाव में आए हुए हैं हमारे देश की, जो कि जो है पश्चिमी जो है यहाँ पे संस्कृति को अपनाते हैं, तो उन लोगों को जो है यहाँ पे उन्होंने अपने देश की संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान दिया, जिससे कि जो है अपने देश के लोगों में जो है अपने देश के धर्म और संस्कृति के लिए फिर से श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त ईस्वी सन 1863 से 1902 नामक बंगाली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के ज्ञान पिपासा को तृप्त किया। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास लेकर के स्वामी विवेकानंद का नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्व ज्ञान के गहन अध्येता बने। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि नरेंद्र नाथ दत्त वे जो है बंगाली स्नातक जो है रामकृष्ण परमहंस उनके संपर्क में आए और रामकृष्ण परमहंस ने जो है इनको नरेंद्र नाथ दत्त को जो ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता थी उनकी उन जिज्ञासा को तृप्त किया और नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य बन गए थे और संन्यास लेकर के उन्होंने जो है यहाँ पे विवेकानंद का नाम धारण किया। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने और इसमें ही ईश्वर के दर्शन करने का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने भारत के युवकों में अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के लिए श्रद्धा जागृत की। इन्होंने जो है ईस्वी सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान की समझ प्रदान की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवास करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने दुखी लोगों की सेवा करना ही जो है परम धर्म बताया है कि जो है दुखी लोगों की सेवा करना जो है इससे ईश्वर के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। और इन्होंने जो है भारत के जो युवक है उन्हें अपने देश के जो है अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के लिए उन श्रद्धा जागृत की। और यहाँ पे बताया कि ईस्वी सन 1893 में जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो में जो आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद थी उसमें सम्मिलित होकर जो है उन्होंने इतना प्रभावशाली भाषण दिया कि जिससे जो है वहाँ पे देश विदेश के जो भी लोग थे वे जो है उनसे प्रभावित हुए और वहाँ पे उन्होंने अपने देश की संस्कृति और तत्व ज्ञान की जो समझ है वह प्रदान की। और इस तरह से जो है वे आगे चलकर और बाकी के जो यूनाइटेड स्टेट्स है जैसे कि यूरोप, इजिप्ट, चीन वगैरह देशों में जाकर उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति जो है उनके दर्शन कराए और भारतीय संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्रप्रेमी थे। उन्होंने भारतीयों को उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में अपने गुरु के नाम से बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। इस मिशन ने विविध कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श अपनाया
और रामकृष्ण परमहंस के जीवन में प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन ने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता था। इस मिशन की शाखाएं भारत और देशों में आज भी कार्यरत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने जो है यहाँ पे भारतीय लोगों को जो है प्रशंसक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे वे भारत के। और उसके बाद में बताया है कि उन्होंने भारतीयों को जो है भारत के लोगों को यह नारा दिया कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, ध्येय प्राप्त न हो तब तक लगे रहो, यह नारा दिया था। और ईस्वी सन 1897 में जो है उन्होंने अपने गुरु के नाम से जो है बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी। और इसमें जो है कई मानव सेवा जो है उस आदर्श को अपनाया था। विविध कार्य जो है मानव सेवा के किए जाते थे। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जो है इन्होंने प्रेरणा ली कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है। इस सूत्र को जो है इन्होंने यहाँ पे इस जो है रामकृष्ण मिशन मठ की जो स्थापना की इसमें से अपनाया था। और जन सेवा ही प्रभु सेवा को आगे लेकर जो है इसमें यहाँ पे जो है विद्यालय वगैरह खोलकर शिक्षा दी, अस्पताल द्वारा जो है लोगों की सेवा का कार्य किया। और इस मिशन की शाखाएं जो है भारत और विदेशों में आज भी कार्यरत है। मुस्लिम समाज में सुधार का आंदोलन हुआ। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे लोगों के नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई। उनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली की शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत के इस्लाम धर्म दूषित होने से देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। इन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे हमें बताया कि 19वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जो सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे जो लोग हैं उनके नेतृत्व में जो है मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार की जागृति शुरू हुई। उनके धार्मिक नेताओं ने जो है दिल्ली के शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। और वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया था। और इसलिए जो है इन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारों को प्रभाव बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाण बढ़ा। उलेमाओं की रूढ़िचुस्तताओं के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्य वर्ग का उदय ठीक समय तक नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी सरकार की नौकरी में थे। उस समय तक कंपनी के वफादार थे। ईस्वी सन 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद वे इंग्लैंड गए और पश्चिमी उदारमत के विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता को दूर करने का आग्रह किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वहाबी आंदोलन जो है शुरू होने के बाद मुसलमानों में पश्चिमी प्रभाव जो है वह बढ़ जाने की वजह से अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका प्रमाण मुसलमानों में बढ़ा। और उसके बाद में जो है उलेमाओं के रूढ़िचुस्तता के कारण मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसलिए जो है मुसलमानों में शिक्षित और मध्य वर्ग का उदय जो है यहाँ पे ठीक तरह से नहीं हुआ था। और सर सैयद अहमद खान का जन्म जो है उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है कंपनी सरकार की नौकरी में ही थे। और उसके बाद में जो है तब तक वे कंपनी के वफादार थे। और उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद जो है वे इंग्लैंड गए और वहाँ पर जाने से जो है वे भी प्रभावी जो पश्चिमी विचारधारा है उदारमत है वहाँ से वे प्रभावित हुए। और इसलिए जो है उन्होंने यहाँ पे आके फिर से वहाँ पे जो है मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके और अपने पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता को दूर करने का आग्रह किया। इन्होंने ईस्वी सन 1870 में तहज़ीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। ईस्वी सन 1875 में अलीगढ़ में
मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया। इन्होंने बुर्का प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के पक्षधर बने। तो यहाँ पे हम बताया है कि 1870 में जो है इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक जो है पत्रिका भी शुरू करवाई थी। और 1875 में जो है इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना भी की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचानी जाती है। और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का जो है उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया। और यहाँ पे जो है इन्होंने बुर्का प्रथा जो है वह बाल विवाह की प्रथा का जो है विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री की शिक्षा के जो है पक्षधर बने। इस तरह से ये जो है यहाँ पे मुसलमानों के समाज सुधारक में इन्होंने कार्य किया। सिख समाज 19वीं शताब्दी के सुधार के प्रभाव से सिख समाज को भी प्रभावित हुआ और गुरुद्वाराओं में फैले प्रदूषणों को दूर करने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय शुरू किए गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 19वीं शताब्दी में जो सुधार हुए सभी समाज में, जिससे जो है सिख समाज भी प्रभावित हुआ। यहाँ पे भी जो है सुधार शुरू हुए समाज में, और गुरुद्वारों में जो फैले हुए दूषण थे उनको दूर करने के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की रचना की गई। और सिखों में जो है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा देने के लिए जो है अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय भी शुरू किए गए थे। पारसी समाज अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधारक के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा ई मजदयरबन सभा की स्थापना की और दादाभाई नौरोजी इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे। इस संस्था ने राष्ट्र गोफ्तान नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया। के.आर. कामा और बेहरामजी मलबारी ने भी धर्म और समाज सुधार के कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी के स्त्री विकास पर जोर दिया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेजी शिक्षा जो प्राप्त पारसी युवकों ने जो है धर्म और समाज सुधारक के लिए जो है 1851 में रहनुमा ई मजदयरबन सभा की स्थापना की। और इसके जो है महत्वपूर्ण नेता दादाभाई नौरोजी थे इस संस्था के। और इस संस्था ने जो है राष्ट्र गोफ्ता नामक पत्रिका शुरू करके पारसी आंदोलन जो है पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया। के.आर. कामा और बेहरामजी मलबारी ने जो है इसमें जो है धर्म और समाज सुधार के कार्य किए। कामा ने जो है शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया। और इस तरह से जो है बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। और मलबारी के प्रयत्नों के कारण जो है ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए जो है निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया गया था कि जिससे बाल विवाह को रोका जा सके। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के पश्चिम समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्नों पर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1857 में इन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में सहायता की। समाज में ब्राह्मणी के वर्चस्व के विरोध प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ज्योतिबा फुले जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्नों पर ध्यान दिया और ईस्वी सन 1857 में जो है पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में जो है सहायता की और समाज में ब्राह्मणी के जो है वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिकार किया। लोगों में आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए जो है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की। उसके बाद है ठक्कर बापा।
गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ था। ये आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। अधिक वेतन वाली नौकरी को छोड़कर वे गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने आम लोगों की सेवा की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गांधी जी द्वारा जो स्थापित किया गया था अखिल हिंद हरिजन संघ, उस संस्था के यह मंत्री के रूप में जो है ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक यहाँ पे जो है कार्य किया और अपना योगदान दिया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है लोगों को सहायता दी और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ जो है ठक्कर बापा, उनका जन्म भावनगर में ईस्वी सन 69 में हुआ था। वे एक आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु अधिक वेतन वाली जो है नौकरी को छोड़कर गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित हुए और उन्होंने आम लोगों की सेवा जो है वह शुरू की। ठक्कर बापा जी ने पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयास से बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा अन्य बुराइयों और बुरी आदतों तथा वहम के बंधनों से मुक्त कराया। भीलों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए, उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया तथा कुटीर उद्योग में भी सम्मिलित किया। तो यहाँ पे हमें बताया कि ठक्कर बापा जी ने जो है पंचमहाल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहाल के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले जो भील जाति के लोग थे उनके लिए जो है प्रयास किया और बड़ा परिवर्तन उनके प्रयास से लोगों में दिखाई देने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने जो है भीलों को शराब तथा अन्य बुरी आदतों से मुक्त करवाया, वहम के बंधनों से मुक्त करवाया और उनके बच्चों के लिए जो है यहाँ पे विद्यालय शुरू किए तथा उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया तथा कुटीर उद्योग जो होते हैं लघु उद्योग वगैरह उनमें उन्हें सम्मिलित किया। समय व्यतीत होने पर लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और वे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने लगे। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण को महत्व दिया, जिसमें निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के प्रयास में विशेष प्रगति हुई। तो यहाँ पे हमें बताया कि समय जैसे जैसे धीरे धीरे व्यतीत हुआ वैसे जो है यह राष्ट्रीय चेतना जो है विकसित हुई और जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है योगदान देने लगे थे लोग। और गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता निवारण को महत्व दिया था और जिसमें जो है निम्न वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति सुधारने में जो है यहाँ पे विशेष प्रगति हुई थी। तो विद्यार्थियों, हमारा यह पाठ यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है जो लिखना है। धन्यवाद।